मेरी एक कविता दुख का मेहमान। जब जब दुख मेरे जीवन से टकराता है, जब जब दुख मेरे जीवन से टकराता है, मेहमान बनकर लंबे समय तक ठहर जाता है। जानती हूँ दुख का ये मेहमान विनम्र सरल सहज भाव से मेरे पास नहीं रह पाएगा। मेरे अंदर बैठे बैठे दर्द का तूफान उठाएगा, थकाएगा, सताएगा, रुलाएगा भी, मेरी सहन शक्ति को आजमाएगा भी, मेरे अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ाएगा भी, मेरी आत्मशक्ति, मेरा वजूद, मेरा ज्ञान सब दांव पर लगाएगा भी। मैं अगर बिखर गई तो मेरा तमाशा सबको दिखाएगा भी, मेरी हार पर जश्न मनाएगा भी। मगर कहते हैं ना जितने दिन जेठ तपता है उतने दिन सावन बरसता है। मैं अगर ना बिखरी तो दुख का ये मेहमान अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा, मेरे व्यक्तित्व को निखारेगा भी, मुझे पहले से बेहतर इंसान बनाएगा भी, और जाते जाते मेरे हाथों में अनुभवों का सिक्का थमाएगा भी। दुख मिला ये दुख की बात नहीं, दुख मिला तुझे ये दुख की बात नहीं, मगर अगर तू दुख से लड़कर हार जाएगा या बिना लड़े ही भाग जाएगा, तब वास्तविक दुख की बात तो ये बना जाएगा। किसी भी दुख की इंसान से बड़ी बिसात नहीं होती, उसकी हमसे बड़ी औकात नहीं होती। जैसे खट्टा मीठा कड़वा हर स्वाद संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए होते हैं जरूरी, वैसे ही जीवन के हर प्रकार के अनुभव संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए भी होते हैं जरूरी। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है दुख का ये मेहमान। तो चलिए आज इस टॉपिक पर मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो दुख का मेहमान, दुख के बारे में बातें करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त जो भी सुखी हो वो मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं अपनी लाइफ से, अपने आप से बहुत खुश हूँ। कोई ऐसा बंदा जो ये कमेंट करके कहे मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ हर किसी के दिल में यही बात है कि मुझे बहुत दुख है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई ये कमेंट में लिख सकता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन बहुत ही विरले होंगे, बहुत ही कम लोग होंगे जो ये लिख पाएंगे कि मैं एक्चुअली अपनी लाइफ से खुश हूँ। सिर्फ टाइप करने के लिए नहीं है, दिल से फील करके, अनुभव करके कि मैं एक्चुअली फील कर पा रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, तब लिखिएगा, ऐसे ही नहीं। हर दूसरा इंसान जो है कि आज की डेट में अकेलेपन से जूझ रहा है। उसे ये लगता है कि उसके पास कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है जिसको वो अपना दुख बांट सके, कोई ऐसा इंसान उसके पास नहीं है जो उसको एक्चुअली ट्रू लव करता हो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और अगर होगा भी ना उस इंसान के लाइफ में तो वो हो सकता है समझ ना पाए, लेकिन माँ बाप में से एक ऑप्शन या दोनों हमेशा हमारे लिए जो है कि होते ही हैं, जो आपको सच्चे प्यार की झलक दिखा सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में ये होता होगा कि माँ बाप से भी आपको ट्रू लव ना मिले, तो फिर ढूंढते रह जाइए, फिर तो सारे रिश्ते नाम के ही हैं। हमारे जो हिंदू धर्म में कहते हैं कि 4 वेद है और 6 शास्त्र हैं, और ये सभी यही बात कहते हैं कि अगर आप सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे किसी को तो वही चीज़ आपको फिर घूमकर वापस आपके पास आनी है। जब भी हम सुख में होते हैं तो समय देखिए कितनी तेजी से भागता है, रात को नींद कितनी चैन से आ जाती है, आपको पता चलता है। लेकिन अगर दुख होता है तो देखिए फिर एक रात बीतनी भारी पड़ जाती। कभी कभी तो ऐसा दुख भी सर पर आ जाता है कि रात का एक एक पल, एक एक घंटा ऐसे आप घड़ी देखकर गुजारोगे कि कब ये रात बीत जाए, कब ये दिन बीत जाए। तो ऐसा हाल भी होता है। पर आप ये सोच कर देखिए कि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दुख आता है तो आपका लास्ट स्टेप क्या होता है, आपकी अंदर से जो आखिरी आवाज़ निकलती है वो क्या होती है। आप जाते हो अपने ईश्वर के पास ये पूछने कि ये दुख आपने मुझे क्यों दिया, मुझे ही क्यों दिया। देखिए आप सभी जानते हैं कि दुख का जो साथी है वही सच्चा साथी होता है। तो अगर आप दुख में अपने भगवान के पास गए तो इसका मतलब समझिए कि वही आपका सच्चा साथी आपको लगा। तब जब सब जगह से आप नाउम्मीद हो गए तब आप ईश्वर के जो है कि दरबार में गए। तो यही चीज़ आप तब भी याद रखिए जब आप सुख में होते हैं। देखिए लाइफ में एक चीज़ आप अनुभव करके देखिए कि लाइफ में ना सारा खेल जो होता है एनर्जी का होता है। हमारे पास एनर्जी है, ताकत है, अब हम उस ताकत को जो है यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ करें, किससे बात करें।
हो सकता है सामने वाले को आप जितनी दिल लगी कर रहे हैं वो उतना आपको धोखा दे जाए, झूठ बोलकर आपका दिल दुखा जाए। तो ये चीज़ें हो ही रही हैं आज के डेट में। ये सभी एक दूसरे के साथ जो है कि बेईमानी कर रहे हैं, स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो रहा है। तो देखिए, जब ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर आप खुद सोच कर देखिए कि कोई ऐसी शक्ति है जहाँ पर आप अपनी एनर्जी का सही यूज़ कर सकते हैं। सभी जाति और धर्म में कोई ना कोई सुपर पावर है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। तो उस पावर से अगर आप अपनी एनर्जी को जोड़ देते हैं ना, तो सोचिए जो सुपर पावर है वो कुछ ना कुछ शक्ति तो आपके अंदर भी डाल ही देगी ना। अगर आप देखिए बहुत सर्वशक्तिमान की पूजा कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हर संगत का असर पड़ता है। आप चाहे वो संगत प्रभु की कर ले, अपने ईश्वर की कर लेंगे, उसका भी असर पड़ेगा। अगर आप प्रभु की संगत कर लेते हैं, उनके भक्ति करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, सुख में भी दुख में भी, तो यकीन मानिए आपके अंदर एक आत्मशक्ति बढ़ेगी। उनके पास इतनी पावर है कि ज़रा सी पावर भी अगर आपके हृदय में आ जाए तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। आप फिर दुख में कभी भगवान जी को ये कंप्लेंट करोगे ही नहीं कि ये दुख मेरे इससे क्यों आया। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? जैसे कहते हैं ना कि आप जो भी दोस्त बनाओगे उसका असर आप पे पड़ता है। आप अपना पूरा समय जहाँ भी बिताओगे कुछ ना कुछ अनुभव ज्ञान लोगे ही। तो अगर ये सोचिए आप ये सुपर पावर के आसपास ही आप खुद को घुमा रहे हैं पूरे दिन, अपने ईश्वर की आराधना में, पूजा में, या उनके ध्यान को हमेशा मन में रखे हो, तो कुछ ना कुछ शक्ति तो भगवान जी आपको भी दे ही देंगे ना। कुछ ना कुछ संगत का असर तो पड़ेगा ही ना। जब भगवान की संगत पकड़ ली आपने, उन्हें अपना साथी दोस्त बना लिया, तो ऑब्वियसली आपको भी शक्ति मिलनी ही है। कुछ ना कुछ शक्ति आप तक ज़रूर पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आध्यात्म की देखिए अपनी एक शक्ति होती है। हम अपनी बहुत सारी एनर्जी यूं ही लोगों के आसपास रहकर या उनसे उम्मीदें रख के वेस्ट कर देते हैं। तो अब ये मत करिए और उस सुपर पावर के आसपास अपने को घुमाइए और देखिए फिर आप कितने स्ट्रॉन्ग फील करते हैं खुद को। देखिए, जब कोई झगड़ा होता है ना, जब भी किसी का झगड़ा हो जाए, मान लीजिए रास्ते पर हो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से लोग चिल्ला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आप एक थर्ड पर्सन बनकर दूर से देखिए और ऑब्जर्व करिए आपके मन में क्या क्या विचार आएगा कि कैसे पागल लोग हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसी बातें ही आपके दिमाग में आएगी। तो एक्चुअली जब किसी का भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा होता है तो ये भाव जो है कि ऑब्वियस है कि कोई ना कोई आपको मूर्ख और बेवकूफ़ समझ ही रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, बहुत हो गया। अपना कंपैरिजन करना लोगों से बंद करिए। 40 साल 35 साल आप यही करते आ रहे हो, एक दौड़ में लगे हो पैसा कमाने की। अब ठहर जाइए और सोचिए कि लाइफ क्या सिर्फ इसलिए ही मिली थी कि पैसा पैसा, इस रेस में हमें दौड़ना है? कभी सोच कर देखिए। ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर, और आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कुछ नई बातें, दुख पर जो लगता हो आप सभी को, आपने अपने अनुभव से सीखा हो, मुझे कमेंट करके बताइए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।